नमस्ते बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर चुके थे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, करा फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। है ना, यहाँ बड़ प्रॉब्लम है बच्चों। उसे क्या कह रहा है, ये जो प्रॉब्लम है उसे पहले क्या करें, इक्वेशन के पेयर के रूप में लिखें, है ना, फॉर्म करें और तब जा कर के इसका फिर सॉल्यूशन आप निकालें। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, करा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु क्या करती है, धारा के साथ चलती है तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर में पहुंच जाती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और धारा के विपरीत जब चलती है तो 2 आवर में 4 किलोमीटर ही पहुंच पाती है। ठीक है बच्चों, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो कह रहा है आपको स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में, रितु का स्पीड क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, दूसरा करंट का स्पीड क्या होगा ये पता करना। बच्चों आप देखते होंगे जब भी आप कभी नाव चलाए हों या आपको देखने को ऐसा मिला होगा कि एक तो होता है कि धारा के साथ चलता है तो उसमें क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाता है ना। लेकिन जैसे ही धारा के विपरीत आप चलिएगा तो चलने में आपको कठिनाई फील होगा और हमारा स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। ये इस वजह से होता है, करंट स्पीड की वजह से होता है ना। चलिए आइए क्वेश्चन पे देखिए। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों उसको हम लेट कर लेंगे। हमारा है 2 का फर्स्ट नंबर। पूछ रहा है बच्चों स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो लिख लेंगे स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी जब वाटर रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, तब जाकर रितु क्या कितना स्पीड है इसका, ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब क्या है, करंट, स्पीड ऑफ द करंट पूछ रहा है, ये भी लेट कर लेंगे, यहाँ लिख दीजिए लेट द, है ना, स्पीड ऑफ। और दूसरा क्या मान लेंगे बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल, ये हमारा हो गया 22 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आप क्या लिखें बच्चों, स्पीड ऑफ रितु वाइल सी रोइंग इन डाउन स्ट्रीम। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर में रितु का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो जब डाउन स्ट्रीम चलेगा, धारा के साथ चलेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा x + y किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड जुड़ जाएगा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही जब अप स्ट्रीम चलेगी तब क्या हो जाएगा बच्चों, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में यही हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जब धारा के हम साथ चलते हैं तो हमारा भी स्पीड और करंट का भी स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, तभी तो हम तेज़ी से जाते हैं। वही अप स्ट्रीम में क्या होता है, धारा का विपरीत चाल में क्या होता है, हम इस डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तो धारा की चाल विपरीत डायरेक्शन में आता है, तो हमें उस ओर जाने में दिक्कत फील होता है। क्यों, क्योंकि स्पीड हमारा घट जाता है, क्योंकि विपरीत में स्ट्रीम का ये करंट का स्पीड भी काम करता है, इसलिए यहाँ पे ये होगा। इसको आप ध्यान रखिए। ये हमारा है x + y, है ना, किलोमीटर पर आवर। चलिए आप देखिए, अब आसान हो जाएगा हमारा काम। आप देखिए आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है डाउन स्ट्रीम चलने पे
2 आवर में 20 किलोमीटर। देखिए डाउन स्ट्रीम में हमारा कितना था, स्पीड था x प्लस बाई, और स्पीड में जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये आप पहले से जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बाई इक्वल टू 20/2। यहाँ से x प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। चलिए सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि अप स्ट्रीम में चलता है तो 2 आवर में 4 किलोमीटर ही चलता है। देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, अप स्ट्रीम में, है ना। अप स्ट्रीम में कितना हो गया बच्चों, x माइनस बाई स्पीड है, और जब इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लिख दीजिए x माइनस बाई इक्वल टू 4/2, या x माइनस बाई इक्वल टू 2, है ना। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। आप इसको सोल्व कर लीजिए, x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए आगे मिटाते हैं। 2 इक्वेशन आ गया हमारे पास, दोनों को जब सोल्व करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था वो आंसर आ जाएगा। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, यदि हम ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट हमारा है x प्लस बाई इक्वल टू 10, और x माइनस बाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 2। जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 12, या x का वैल्यू आ गया 12/2, या x का वैल्यू आ गया आपके पास 6, है ना। अब क्या करिए, x इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट हमारे x प्लस वाई, x का वैल्यू आ गया 6, तो 6 प्लस बाई इक्वल टू 10। यहाँ से बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बाई इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, इसलिए हम कहते हैं बाई इक्वल टू 4। यही पूछ रहा था ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हैंस द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष किसी काम को 3 डेज में फिनिश करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन एलोन टू फिनिश द वर्क। तो किसी काम को करने में एक महिला को अकेले कितना टाइम लगेगा और एक पुरुष को अकेले कितना टाइम लगेगा। तो जो पूछ रहा है बच्चों उसे मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बच्चों, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू x, है ना। एक महिला को फिनिश करने में x डेज लगता है। उसी तरीके से क्या लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू बाय डेज, है ना। तब देखिए 1 से डेज लगता है तो 1 डे में कितना वर्क होगा,
तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाई ए वोमेन, कितना हो जाएगा बच्चों 1/x। x दिन में पूरा काम करती है तो एक दिन में पूरा तो कितना हो जाएगा वर्क डन बाई ए वोमेन इन ए डे, एक डे में 1/x वर्क करेगी। उसी तरीके से लिखेंगे वर्क डन बाई ए मैन इन ए डे इक्वल टू 1/y वर्क। अब देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ बच्चों कितने, 2 वुमेन और 5 मैन, है ना, 2 वुमेन। तो एक वुमेन 1/x, तो 2 वुमेन 2/x वर्क करेगी एक दिन में, ठीक है। फिर वही प्रूफ क्या करता है 1/y, एक डे में 1/y। तो 5 मैन, एक मैन 1/y, तो 5 मैन कितना काम करेगा 5/y, कितना एक दिन में। ऐसा कितना दिन काम करना है, 4 दिन में। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी 1 काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया। इसे और क्या लिखेंगे बच्चों, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन आया नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट 1/x इक्वल टू p एंड लेट 1/y इक्वल टू q। तब क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 2/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा 5q इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8p प्लस ये हो जाएगा 20q इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। चलिए अब ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अब दिखाएंगे यहाँ से। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है 3 वुमेन। 1 वुमेन कितना काम करती थी 1/x, तो 3 वुमेन 3/x वर्क करेगी। और 6 मैन, 1 मैन 1/y, तो 6 मैन 6/y काम करेगा एक दिन में, है ना। लेकिन कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में। तो 3 से दिन में कितना काम होगा, इतना, टोटल काम पूरा हो जाएगा, यानी 1 वर्क पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हो गया 3/x प्लस 6/y। इसको क्या कीजिए, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, है ना, क्योंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3p, 1/x इक्वल टू p रख दिए, तो ये 6q इक्वल टू 1/3 आ गया यहाँ से। और इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 जा 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, या इसे क्या लिखेंगे 9p प्लस 18q माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मेरे पास आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं 8p प्लस 20q माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9p प्लस 18q माइनस 1 इक्वल टू। अब यहाँ पे p और q का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे p अपॉन इक्वल टू q अपॉन इक्वल टू 1/। अब देखिए p निकालने के लिए क्या करेंगे, p को ढक लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -20 माइनस -18, और यहाँ पे आ जाएगा q को आप ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू -1 -8 और -9, और क्या बताया था बच्चों यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, है ना, बाहर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 को जब ढक लेंगे तो 18 इंटू 8 और -20 इंटू 9। चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा p अपॉन -20 प्लस 18 और इक्वल टू q अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस,
तो 9 में से 8 गया 1 और एक माइनस है तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 8, ये हो जाएगा 64, हाथ में रहा 6, 8 6 14, 144 माइनस 180, तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस का 36। यहाँ से P और Q का वैल्यू हम निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे कर देते हैं आगे। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन ये हो गया -2 इक्वल टू, ये देखिए इसके बराबर होगा ना, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन -36। यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा 1/18। P इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए और क्या हो जाएगा, Q अपॉन -1 इक्वल टू 1/-36, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से Q का वैल्यू 36 है ना। चलिए अब क्या किए थे, 1/x इक्वल टू P लिए थे ना, तो यहाँ से हम क्या दिखा देंगे बच्चों, ये P जो है 1/x इक्वल टू 1/18, तो इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया 18 डेज है ना। और Q का वैल्यू क्या लिए थे बच्चों, Q का वैल्यू 1/बाई लिए थे, तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/बाई इक्वल टू 36। Q इक्वल टू 1/36 आया था, तो 1/बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/36। यहाँ से बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 है ना, यही निकालना था हमें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, करा रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही ट्रेन से और बस से यात्रा करती है, कुछ दूर ट्रेवल करती है ट्रेन से और कुछ दूर बस से, और टोटल 300 किलोमीटर सफ़र है इसका। करा सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी कितना बच गया, तो 300 में से 60 माइनस कर देंगे 240 किलोमीटर बस से चलती है, तो वो 4 घंटे का टाइम लेती है। अब कर है दूसरा कंडीशन बच्चों, बाई सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि ट्रेन से वो 100 किलोमीटर चलती है, बाकी शेष, तो शेष कितना बच जाएगा 300 चलना है ना टोटल, तो 300 माइनस 100 कर देंगे तो 200 बस से चलती है, तो वो 10 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है। पहले 4 आवर लेती थी, अब 4 आवर 10 मिनट टाइम लेती है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो आपको स्पीड निकालना है, ट्रेन का क्या स्पीड था और बस का क्या स्पीड था। तो जो आपको पूछ रहा है वो लेट कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है ना। और क्या मान लेंगे बच्चों, एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू बाई किलोमीटर पर आवर। चलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कितना किलोमीटर ट्रेन से ज़्यादा चलती है, 60 किलोमीटर। देखिए 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, और स्पीड क्या है ट्रेन का स्पीड है x, तो ये क्या आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है टाइम होता है। अब देखिए आगे क्या है, शेष रिमेनिंग बस से जाती है, तो टोटल 300 किलोमीटर उसको जाना है, तो 60 किलोमीटर चल गई, और कितना चलना है 240, ये आपको बस से चलेगी। ये देखिए 240 हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना टाइम लेती है 4 आवर, तो हम इसके इक्वल टू 4 लिख देंगे है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू m एंड लेट 1/y इक्वल टू n। तब हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन बच्चों, ये हो जाएगा 60m प्लस 240n और इक्वल टू 4 है ना। इसको चलिए 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 चौका 60 है ना, प्लस ये हो गया 60 n इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा इक्वेशन देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया
15m प्लस 16n इक्वल टू 1। हमारा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। इस बार कह रहा है 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, तो 100 अपॉन स्पीड हमारा x है, बाकी कितना बच गया 200 अपॉन बाई इक्वल टू टोटल कितना टाइम 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो 10 मिनट को आवर बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6, या इसको हम दिखा सकते हैं 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 1 25/6, है ना। ये आप फ्रैक्शन का ऐड करने के लिए आप जानते होंगे, है ना, डायरेक्ट हम कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 1/x इक्वल टू m है, तो ये हो जाएगा 100m और 200n इक्वल टू 25/6। देखिए यहाँ पे क्या करिए 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4m, ये हो गया 8n इक्वल टू 25/6। यहाँ 25 से 25 कैंसिल। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौका 24m प्लस 8 छक 48n इक्वल टू 1, है ना। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक ये है और दूसरा ये है। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको -1 इक्वल टू 0 आप दिखा सकते हैं, है ना, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और इसे हम क्या दिखा सकते हैं 24m प्लस 48n -1 इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो m और n का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसको सुविधा हो इसलिए हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 15m और प्लस 60n -1 इक्वल टू 0। दूसरा था 24m प्लस 48n -1 इक्वल टू 0। अब देखिए m अपॉन इक्वल टू n अपॉन और 1 अपॉन, है ना। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 60 इंटू -1 -60 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों -48, है ना। यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे पहले ही। अब देखिए n को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा -15 और -24। अब देखिए 1 को ढक लेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 15 इंटू 48 और -60 इंटू 24। अब इसको सोल्व कर देना है। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा m इक्वल टू 1/x है और n इक्वल टू 1/y है ना। चलिए अब मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से m अपॉन -60 प्लस 48, ये हो जाएगा n अपॉन माइनस, ये देखिए प्लस का 24 हो जाएगा, 24 में से 15 माइनस करेंगे, 9 5 14, यहाँ बच गया है ना 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9, तो ये माइनस है तो -9 इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए इसको करिए 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, हाथ में रहा 4, 5 × 20 4 24, 1 का 8, 1 का 4, 0 8 4 12 के 2, हाथ में रहा 1 4 6 1 700, यह कितना हो जाएगा 720 माइनस, ये हो जाएगा आपको 60 इंटू 24, 0 4 0 24 0 14 12 0 4 4 1 4 4 0। जब इसको माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1440 में 720 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 2 720 माइनस का, है ना। ये हो गया आपको n अपॉन -9 और ये हो गया m अपॉन माइनस का कितना -12। ठीक है, अब देखिए इतना इक्वल टू इसको रख देंगे, या क्या लिखेंगे m अपॉन -12 इक्वल टू 1 अपॉन -720, और यहाँ से क्या हो जाएगा n इक्वल टू -9 इक्वल टू 1 अपॉन -720, और यह लिख देंगे m इक्वल टू 12/6,
720, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। या इसको लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे बच्चों, n इक्वल टू -9 अपॉन -720, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12×5 12 छक 72। ये m का वैल्यू कितना आ गया, 1/60 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, 1/60। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 1/80। अब देखिए m इक्वल टू क्या है, 1/x, तो हम क्या कर सकते हैं, m का वैल्यू 1/60 के बराबर हो जाएगा। और n इक्वल टू 1/y, n इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ से, 1/y इक्वल टू 1/80। इसलिए हम यहाँ से क्या दिखा देंगे, x का वैल्यू 60 और यहाँ पे y का वैल्यू 80। यही हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, थैंक यू।